बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। धर्म, हाँ? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे जैसे एक शहरी आदमी के पास इतना बढ़िया फार्म होगा। तुमने ठीक कहा विक्रम। जब मैंने पहली बार इस फार्म को देखा, इन खेतों को देखा, मेरा बस इन पर दिल आ गया और मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया कि रिटायरमेंट के बाद अपनी बाकी की जिंदगी यहीं बिताऊंगा। ये तो मुझे खरीदना ही था। वैसे हो तुम इरादे के इतने पक्के कि जो एक बार तय कर लेते हो ना तो पाकर ही रहते हो। यार विक्रम, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। न जाने क्यों इस फार्म के मालिकों को ये जगह बेचने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी। वो ये जगह बेचकर पास ही में एक बड़े मकान में रहने चले गए। वो मकान कई सालों से खाली पड़ा था। अच्छा। उन्होंने वो मकान और ये 40 एकड़ खेत मुझे इतने सस्ते में दे दिए कि मैं तुझे बता नहीं सकता। डर गई बेटी इस पुतले को देखकर। ये पुतला स्केयरक्रो है, पंछियों और जानवरों को डराने के लिए। इसे देखकर जानवर और पंछी करीब नहीं आते, वरना खेतों को नष्ट कर देते हैं। अरे मंगल, आओ आओ। विक्रम, रीमा, ये मंगल है। नमस्ते। मेरे खेतों की देखभाल करता है। अच्छा। और मंगल ये है विक्रम साहब, बहुत बड़े राइटर हैं। और ये उनकी बेटी रीमा। ये लोग 1 महीने तक हमारे मेहमान बनकर यहाँ रहेंगे। ये किताब लिखने आए हैं, किताब। इन्हें किसी तरीके की परेशानी और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझे? आओ विक्रम, मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। आओ। आओ बेटी। धर्म, तुम्हारा फार्म हाउस बाहर से तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। अंदर भी बहुत खूबसूरत है, चल के देखिए तो सही। वाह पापा, ये जगह तो बहुत अच्छी है और कितनी बड़ी भी है। यार विक्रम, तुझे लिखने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से शांति और एकांत मिलेगा। और देख, स्टेशन भी यहाँ पास ही में है। और यहाँ से स्टेशन जाने के लिए खेतों के बीच में से एक छोटा सा रास्ता है, आई मीन शॉर्टकट। रीमा बड़ी आसानी से साइकिल पर बैठकर स्टेशन आ जा सकती है। आई मीन रोजाना कॉलेज आ जा सकती है। अच्छा। हाँ अंकल, ये तो बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू। अरे बंदूक? हाँ। अरे ये तो भरी हुई है, लोडेड है। तुम्हें इसकी क्या जरूरत हो सकती है? भाई यूं ही हिफाजत के लिए। सुनसान जगह है ना, चोर चक्के भी आ जा सकते हैं। अबे अबे क्या कर रहा है? चलानी तो आती है ना। डैडी। हाँ बेटा। डैडी यहाँ आइए, जल्दी आइए। क्या है? डैडी जरा इस कमरे को देखिए। ये कमरा तो वाकई बहुत अच्छा है। डैडी ये रूम तो बहुत अच्छा है, आई लाइक इट वेरी मच। मैं इसी रूम में रहूंगी। थैंक यू। मैं खिड़की खोल देती हूँ। हाँ खोल। ये खिड़की को इस तरह फट्टियां लगाकर क्यों बंद किया है? मालूम नहीं बेटा, 3 महीने पहले ये जगह खरीदी है मैंने, लेकिन मैं यहाँ रहने आया ही नहीं। मैं देखता हूँ। बड़ी मुश्किल से निकला। इसमें तो बड़ी मजबूती से कीले ठोके गए। मैं कल सुबह मंगल से कहकर निकलवा दूंगा। आप चिंता मत करो, आज रात कैसे भी बिता लो, कल सुबह छोटे मोटे काम मैं सब करवा दूंगा।
सब कल सुबह को कर लेना। अब सो जाओ, मैं भी सोने ही जा रहा हूं ताकि सुबह जल्दी उठकर अपना काम शुरू कर सकूं। आवाज कैसी? ये अचानक तूफान कैसे आ गया? लेकिन आवाज तो बाहर से ही आ रही है। कौन हो सकता है? आज जाकर देखता हूँ। हाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन आपने खटखटाने की आवाज तो सुनी थी ना? हाँ। और कोई नैना नैना भी पुकार रहा था। हाँ बेटा। मंगल जी साहब। वहां क्यों खड़ा, जरा इधर आ। क्या बात है? मंगल, मंगल तुमने कोई आवाजें दी थी क्या? नहीं साहब, मैंने तो कोई आवाजें नहीं दी थी। खिड़की खड़खड़ाई थी क्या? नहीं साहब, मैं तो सोने जा रहा था साहब। मैं तो बस ये देखने आया था कि सब ठीक है ना, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है डैडी? मेम साहब, ये हवा भी हो सकती है जिससे खिड़की दरवाजे के हिलने की आवाज आती है। जहां तक आपको आवाज सुनाई देने की बात है, खेतों के ऊपर से जब तेज हवाएं चलती ना तो अक्सर ऐसी आवाज आती है। हम गांव वालों को तो इसकी आदत हो गई है। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। नैना। नैना? हाँ, क्यों? क्या हुआ? इस नाम का कोई खास मतलब है? नहीं साहब, जब तेज हवाएं चलती ना तो ऐसी अजीब अजीब सी आवाजें आती है। ये घास फूस, ये डंडा, ये सब का क्या करोगे? कहाँ ले जा रहे हो इसे? नदी किनारे वाली जमीन की बुआई शुरू कर दी है हमने। वहां पर पशु पक्षी फसल तबाह करने चले आते हैं। इन सब चीजों से मैं उनको डराने वाला एक पुतला बनाऊंगा। मंगल, मंगल, ये लो, तुम्हारे इस पुतले के लिए मैं अपने डैडी की पुरानी हैट लाई हूँ। हाँ। कभी मेरे डैडी इसे पहनते थे, लेकिन अब इस हैट को तुम्हारा पुतला पहनेगा। हाँ। मंगल जी, मैं चिड़ियों के बारे में तो नहीं कह सकती कि वो डरेंगे कि नहीं, पर मुझे तो इसे देख के बहुत डर लग रहा है। अच्छा। मेम साहब, आप कहाँ जा रही हैं? मैं कॉलेज जा रही हूँ मंगल। आप देखते तो जाइए कि पूरा होने के बाद कैसा लगता है। नहीं नहीं मंगल, मैं शाम को लौटते वक्त देखूंगी। ठीक है, अब चलती हूँ। आज मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई और ट्रेन भी लेट थी। बस जल्दी से जल्दी मैं घर पहुंच जाऊं। अरे क्या हुआ? ओह नो, इसे भी अभी पंचर होना था। अब इतनी दूर चल के जाना पड़ेगा। यूं डर गई, जैसे लगा कोई
सचमुच वो खड़ा है, बिल्कुल असली लगता है, लेकिन ये कौन हो सकता है? क्या हुआ? वो स्केलक्रो, वो जिंदा है, वो सचमुच जिंदा है। स्केलक्रो जिंदा? ये कैसे हो सकता है बेटा? वो मेरा पीछा कर रहा है, वो मेरा पीछा कर रहा है। वो चल रहा था, वो कैसे मेरा पीछा कर रहा ये तो मंगल है। क्या हुआ साहब? मैं खेत में काम कर रहा साहब, मेम साहब का चिल्लाना सुन के मैं इनके पीछे भागा और यहाँ आया। क्या हुआ मेम साहब? तो ये है तुम्हारा स्केलक्रो। बेटा, वो पुतले के हवा से कपड़े हिलते देखकर ना तुम डर के चीखकर भाग निकली, और तुम्हें चीखकर भागते देखकर ये तुम्हारे पीछे भागा। बेटा, वो मंगल था, मंगल। वो घास फूस का पुतला नहीं था। नहीं, वो पुतला ही था, वो बड़े अजीब तरीके से चल रहा था। वो जैसे आहिस्ता घसीट रहा वो एक पैर के पीछे अपना दूसरा पैर घसीट रहा था। वो पुतला ही था। मंगल साथ है। चल देखते कौन है तुम्हें डराता है। मेरा पीछा कर रहा था। कौन? ये रहा तुम्हारा पीछा करने वाला शिकारी है, जो इस समय सिर्फ पीछा नहीं कर रहा, चुपचाप सीधा खड़ा हुआ पंछियों को डरा रहा। लगता है आज इसने गलती से हमारी रीमा को पंछी समझ के डरा दिया। डैडी प्लीज, डैडी आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ चल रहा था। बेटे, अंधेरे में कभी कभी कुछ चीजें डरावनी लगती है, और जब कुछ डरा हुआ होता है तो हर चीज डरावनी लगती है? ऐसे में हवा का जरा सा झोंके में कोई भी हलचल होती है तो आदमी कुछ से कुछ समझ लेता है। तो वो आवाज, वो नैना बेटा, मैंने कहा ना, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये हवा के कारण था सब कुछ। चल घर चले और तेरी खरोंचों में दवाई लगाऊं। मंगल, वो साइकिल लेते आना। चल। यकीन नहीं होता, एक बेजान पुतला कैसे चल सकता है। लो बेटा, पानी पी लो, तबीयत अच्छी हो जाएगी। लो। बेटा, सुबह तक तो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि तुम कभी डरी थी इतना। गुड नाइट। सो जाओ। गुड नाइट।
रही है? परेशान कर रखा मेरी बेटी को। अरे हिम्मत है सामने आओ, जीना हराम कर दिया हमारा। किधर है? और इधर वो देखिए, वो जा रहा है। बेटा ये पुतला नहीं है। अरे तुम जो भी रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ, आखिरी चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, रुक जाओ। भाग गया। डैडी, अब तो आपको मुझ पर विश्वास हो गया ना? नहीं बेटी, ये पुतला नहीं है, ये कोई चोर है। याद है धर्म जी ने हमें सावधान किया था चोरों चक्कों से, चेतावनी दी थी उन्होंने हमें। नहीं नहीं डैडी, वो पुतला ही था। और फिर वो नैना नानी भी पुकार रहा था, वो पुतला ही था। नहीं बेटी, ये भी तो हो सकता है कि वो पुतले के बहाने हमें डरा कर भगाना चाहता हो। आओ बेटी आओ, मैं इस मामले की तह तक पहुंच कर रहूंगा। आओ बेटा, तूफान बहुत बढ़ता जा रहा है, आओ अंदर चले। आओ बेटा। साहब वो कोई चोर था क्या? मेरी बेटी तो समझती है वो घास फूस का पुतला ही था, लेकिन मेरे ख्याल से वो किसी आदमी की कारस्तानी है। इस गांव में कोई ऐसा आदमी है जो लंगड़ा हो या लंगड़ा कर चलता हो? नहीं साहब, वो लेकिन बार बार नैना नैना पुकारता है। ये नैना कौन हो सकती है? क्या गांव में कोई नैना नाम की लड़की है जो हो सकता है कभी इस मकान में रही हो? देखो मंगल, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। वो आदमी कौन है जो हमें तंग कर रहा है? ये नैना कौन है? देखिए साहब, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आपने चोर पर गोली चलाई थी, आपको यकीन है कि वो गोली उसको लगी थी? मेरे ख्याल से उसकी टांग पर गोली लगी थी, वो गिरा भी था, फिर वो जल्दी से उठकर तेजी से लंगड़ाता वो भाग निकला। मेरे ख्याल से मेरा निशाना चूक गया होगा। लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप खुद ही देख लीजिए साहब। देखिए, ये देखिए, ये गोली का निशान है। ये गोली साहब, आप निशाना चूके नहीं थे। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे राज क्या है। यह कैसे हो सकता है कि जो गोली आपने भागते हुए आदमी पर चलाई थी, वो गोली इस बेजान पुतले की टांग से कैसे निकली?